तो हाय दोस्तों, मैं फिर आया हूँ आपके बीच। आज एक नई घटना में बात करते हैं। मेरे को नहीं पता आपको पता है या नहीं, आपने सुना होगा। इस पे ज़्यादा चर्चा हो नहीं रहा है, पर इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी सरकार है वो हमेशा बोलती है कि हमें आयुर्वेद पे फोकस करना चाहिए और हमें आयुर्वेदिक दवाइयों पे फोकस करना चाहिए और अपने मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो एक ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है IMPCL, जो सरकारी कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती थी और उसे आर्मी हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी देती थी सस्ते रेट पे। गवर्नमेंट ने उस कंपनी को बेच दिया। अब ये कंपनी ऐसा है तो लॉस में चल रही थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। लगभग ये 150 करोड़ का इसका मार्केट वैल्यू है और 24-25 करोड़ का ये प्रॉफिट हर साल कमा के दे रही थी सरकार को। सरकार ने इसको 121 या 122 करोड़ के आसपास में इसको बेच दिया है स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि इस मार्केट प्राइस से कम रेट में सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी को क्यों बेच दिया गया। चलो वो भी सही है, अब बेच दिया तो बेच दिया, कौन पूछने वाला है। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूँ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि कैसे आपके खाने के अधिकार को भी अडानी को दे दिया गया है। अब जो हमारी FCI है, आपको हम सबको पता है कि लगभग 80 करोड़ जनता आज के डेट में भी सरकारी अनाज पे डिपेंडेंट है। जो FCI है उसका प्लानिंग था कि वो अब एक नए नए स्टोरेज हाउसेस बनाना चाहती थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने नीति आयोग को भी अपने साथ रखा इस प्रोजेक्ट पे। और नीति आयोग का नियम है कि फूड इंडस्ट्री में मोनोपोली बचाने के लिए वो लोग कहते हैं कि सारे टेंडर्स कोई बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलने चाहिए, कुछ टेंडर्स छोटे बिजनेसमैन के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए छोटे छोटे अमाउंट में टेंडर्स निकाले जाते हैं। दिसंबर का जो बैठक होता है, दिसंबर के बैठक में 2025 के बैठक में सरकार कहती है, मतलब FCI कहती है कि हम छोटे टेंडर्स नहीं निकालेंगे और वो जो मोनोपोली क्लॉज था उसको हटा दिया गया साइलेंटली। और पहला फेज़ का टेंडर निकलता है 66 स्टोरेज हाउसेस के लिए जो टेंडर निकला, और वो 66 स्टोरेज हाउसेस अडानी ग्रुप को मिल गए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक बंदे के हाथ में पूरा फूड इंडस्ट्री का कंट्रोल है। अगर उसने अपना स्टॉक्स बंद कर दिया तो आपके देश के जो 80 करोड़ जनता जो डिपेंडेंट है आपके गवर्नमेंट, आपके सरकारी राशन पे, वो भूखे मर जाएंगे। ये क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या हम लोग अब ये मान के चलें कि ये पूरे देश को 2 ही 3 बिजनेसमैन मिलकर चलाएंगे और सारा टेंडर्स उन्हीं को मिलना चाहिए, छोटे व्यापारी धराशायी हो जाएं, ख़त्म हो जाए मार्केट से। जैसे जियो ने छोटे छोटे बिजनेस को ख़त्म कर दिया, वैसे ही आप मोनोपोली करके सब कुछ ख़त्म कर दो, सही है। तो इसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए, बातें उठानी चाहिए ताकि सरकार के कान में पहुँचे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, सच बोलिए और जनता की आवाज़ से जुड़िए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।